गुड आफ्टरनून। साइंस में नेक्स्ट जो यूट्यूब का आप नेक्स्ट सिलेबस जो है वो है हीट, चैप्टर नंबर 4 हीट। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। When we stand in the sun or sit near a fire we feel hot। जब हम धूप में बैठते हैं या आग के नज़दीक बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है ना, हमें फीट क्या कहते हैं, हॉट जो होते हैं वो महसूस होते हैं। When we touch a lump of ice we feel cold। जब हम अपने हाथों में एक बर्फ का टुकड़ा हाथों में पकड़ते हो तो हमें सर्दी फील होती है। When we dip our finger in warm water we feel warm। जब हम अपने हाथों को या फिंगर को गर्म पानी में डालते हैं तो गर्म महसूस होता है। Thus we feel cold, warm और hot। तो इसीलिए हमें सर्दी हमें फील होता है, ठंड हमें फील होता है, गर्मी हमें फील होती है, गर्म हमें फील होता है। When we rub our hands together, our hand becomes warm। जब आप अपने हाथों को इस तरह रगड़ते हो ना तो हमें हमारे हमारे जो हैंड्स है वो क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। How does it happen? ऐसा क्यों हुआ? Here mechanical energy gets converted into heat energy। जब अपने हाथों को रगड़ते हो तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। Many other forms of energy can be converted into heat energy। तो जिस तरह मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दूसरे एनर्जी भी हम हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, when fuel is burnt chemical energy stored in the fuel gets converted into heat energy। जब आप कोयले को जलाते हो, जो कोयले में केमिकल एनर्जी होता है वो किस में बदल जाते हैं, हीट एनर्जी। कब बदलेगी, जब इस कोल को हम जलाएंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं आप सर्दियों में यूज़ करते हो, वो इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो एक मशीन है, डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस तरह हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को हम केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी जो है एक दूसरे के रूप में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार। जब कार में, गाड़ियों में जो पेट्रोल डाला जाता है, वो जो पेट्रोल है, जब उस पेट्रोल को जलाते हो तो वो जो पेट्रोल है वहाँ से हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा पेट्रोल को जलाने से, वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कार जो मूव करने लगते हैं। Therefore इसीलिए heat is a form of energy which causes the sensation of hotness और coldness। हीट एक टाइप का, एक रूप है एनर्जी का, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज़ हमें या तो ठंडा लगता है या तो गर्म लगता है, तो इन चीज़ों को पता लग, ये हॉटनेस और कोल्डनेस जो पता लगते हैं, इस टाइप की एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, वी ऑल्सो रीड द एनर्जी हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। अभी हमने देखा कि जो एनर्जी होते हैं वो उसमें क्षमता होती है काम करने की। सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। सो हीट एनर्जी की वजह से कुछ काम भी हम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर होम्स वी यूज़ हीट फॉर कुकिंग। हम घर में हीट एनर्जी का क्या इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए। आयरनिंग आर क्लोथ्स, कपड़े को इस्त्री प्रेस लगाने के लिए, तो वहाँ पे हीट एनर्जी का यूज़ होता है। हीटिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए भी हीट एनर्जी यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। उसके बाद है हॉट एंड कोल्ड। हॉट किसको कहेंगे, कोल्ड किसको कहेंगे। We know that some objects are hotter than others while some are colder than others। कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों से गर्म होते हैं और कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ठंडी होती हैं। We often decide which object is hotter and then which by other by touching the object। हम अक्सर क्या करते हैं, ये चीज़ मान लो मेरे पास दो चीज़ें हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा गर्म है या कौन सा ज़्यादा ठंडा है, उसको चेक करने के लिए हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं, टच करके। बट इज आर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। क्या हम हमेशा अपने हाथों का यूज करके, टच करके पता लगा सकते हैं कि कोई सा चीज हॉट है या कोल्ड है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। We have just discussed that the hotness or coldness of a body is something relative. We can measure the degree of hotness or coldness by comparing it with standard unit that we
ऑल एग्री अपॉन द, या अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने ये पता लगाया कि हमारे जो सेंसेशन होते हैं वो रिलेटिवली सेंसेशन होते हैं। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं ये गर्म है या ठंडा है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन सा ज़्यादा ठंडा है कौन सा ज़्यादा गर्म है। उस चीज़ को मेजर करने के लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ के कोल्डनेस या हॉटनेस को जब आप नापते हो एक पर्टिकुलर स्केल के जरिए, उस हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने को, नापने को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस का होता है, एक डिवाइस यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब थर्मामीटर भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। First one is clinical thermometer. When a person gets fever, his body temperature rises. जब किसी पर्सन को, किसी को फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. A clinical thermometer is used to measure the body temperature of human beings by doctors in hospitals or at home. क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी इंसान की बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ करते हैं, और कोई ये कौन यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, या तो हॉस्पिटल में या अपने घर पे या किसी क्लिनिक पे, है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसके ज़रिए हम किसी भी इंसान के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन इट हेल्प अस टू नो द बॉडी टेम्परेचर। इस यहाँ पे एक लिक्विड होता है जो जब हमारे टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वो भी ज़्यादा मूव करने लगते हैं, जब हमारे टेम्परेचर घटेंगे तो वो भी नीचे की तरफ डाउन होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मेटल, जो हमारे टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर अ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिनिकल थर्मोमीटर में कहाँ से कहाँ तक होता है टेम्परेचर का स्केल, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम किसी भी चीज़ का, अगर 35 से 42 के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर हो तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के जरिए हम नाप सकते हैं। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 से 42 तक ही क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दिस लिमिट्स, नॉट बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 सेंटीग्रेड। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर को इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए था, तो इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 से नीचे कभी नहीं जाता और 42 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, तो कभी भी 35 से बिलो नहीं जाएगा और 42 से अबव नहीं होगी इसका टेम्परेचर बॉडी का, इन ही दोनों लिमिट्स के बीच में होगा। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही टेम्परेचर का रेंज होता है। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये जो नंबर आपको दिया गया 35 से लेके 42 तक, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर का रेंज कहते हैं, कि 35 से लेके 42 तक की टेम्परेचर को हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब भी आपको कोई क्लिनिकल थर्मोमीटर आपके हाथ में दिया जाएगा तो उसको आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले, बिफोर यूजिंग द क्लीन थर्मोमीटर यू शुड बी वॉश प्रेफरेबली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और ड्राइड यूजिंग अ कॉटन स्वैब। थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले हमेशा थर्मोमीटर को या तो आपको धोना है, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक होगा सॉल्यूशन तो उसके साथ धो सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर के साथ भी धो सकते हो। और धोने के बाद उसको कॉटन को लेके उसको सुखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके, जैसे आपके हाथ में थर्मोमीटर आएगा उसको सबसे पहले आपको साफ करना है, धोना है, ठीक है। धोने के बाद सुखाना है। उसके बाद सेकंड क्या हो गया, होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। थर्मोमीटर को अच्छे से पकड़ना है यहाँ से, और इसको जर्क्स का मतलब इस तरह से आपको इस तरह करना है, ताकि जो मर्क्यूरी का लेवल है अगर यहाँ पे कहीं ऊपर ऊपर तक लेवल पहुंचा हो तो नीचे वो बिलो 35 से नीचे ये मर्क्यूरी लेवल हमारा थर्मोमीटर का आ जाए, निकल जाए, ठीक है, वहां तक आपका आ जाए। उसके बाद Now place the bulb of thermometer under your tongue for about 2 minutes. थर्मोमीटर का बल्ब है इस साइड को, यहाँ पे जो ग्लास वाला पोर्शन है उस साइड को आपको अपने हाथों से इस तरह से पकड़ना है, और नीचे आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन होगा, ये इस वाले पोर्शन को बल्ब कहते हैं, इस वाले पोर्शन को आपने
टंग के नीचे रखना है, ठीक है, 2 मिनट के लिए। इन केस ऑफ अ चाइल्ड प्लेस इट बिलो आर्मपिट और नॉट इन द माउथ। अगर बच्चे का टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो उसके आर्मपिट में है ना, शोल्डर के नीचे आपको रखना है ना, और मुंह में नहीं रखना है बच्चों के, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट रखने के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड रीड द मर्क्यूरी लेवल ऑफ द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ साइट। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद 2 मिनट के बाद निकलने के बाद थर्मोमीटर को ये हॉरिजॉन्टली का मतलब इस तरह से आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आप देखना है कि मर्क्यूरी का लेवल कहाँ पहुंचा। अगर मर्क्यूरी का लेवल 37 पे है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अगर 36 पे है तो 36 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। और 36 के बाद और अगर 36 और 37 के बीच में कहीं पे भी हो तो वहाँ पे आप 36.5, 36.1, 36.2, 36.3 और इस तरह से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर का यूज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर। जब आप थर्मोमीटर को पढ़ते हो, उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो उस समय आपको क्या क्या एहतियात रखना है। फर्स्ट है थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ आपको धोना है, ठीक है। दूसरा, रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली सो एज टू कीप द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब आप थर्मोमीटर को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, थर्मोमीटर को हमेशा हॉरिजॉन्टली ही आपको देखना है, इस तरह से नहीं देखना है आपको, इस तरह। ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली आपको देखना है ताकि मर्क्यूरी का लेवल आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। थर्ड है हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। जब आप थर्मोमीटर को पकड़ते हो, होल्ड करते हो, यूज करते हो तो बहुत एहतियात से करना है। अगर जग करते टाइम या आपसे हाथ से गिर जाएंगे तो एक ग्लास का बना होता है, वो इजीली टूट जाएगा, तो अच्छे से आपको पकड़ के रखना है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मोमीटर के टेम्परेचर को देखोगे ना तो आपको यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से पकड़ना है, बल्ब साइड से नहीं पकड़ना है। बल्ब वाले पोर्शन को आपने टंग के नीचे रखा था ना, उस पोर्शन को कभी भी आपको हाथ से इस तरह से होल्ड पकड़ना नहीं है। Do not sterilize the thermometer in boiling water as it will break the bulb. अगर आप थर्मोमीटर को धोगे, स्टेरिलाइज करोगे, स्टेरिलाइज करने का मतलब अगर इस थर्मोमीटर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मार डालने को, उसको किल करने को स्टेरिलाइज कहते हैं। तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम पानी में धो उबल सकते हैं, लेकिन थर्मोमीटर को आप पानी में नहीं उबालोगे। अगर थर्मोमीटर को पानी में उबालोगे स्टेरिलाइज करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो वो थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो टूट जाता है। तो थर्मोमीटर को आपको पानी में उबालना नहीं है, आपको किसके साथ धोना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ धोना है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट में ब्रेक। थर्मोमीटर को जब आप धूप में या आग के पास रखोगे तो टूट जाएंगे, तो कभी भी आपको थर्मोमीटर को धूप में या आग के पास नहीं रखना है। तो ये एहतियात आपको ध्यान में रखना है जब आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, किसके लिए, अपने बॉडी का, अपने जिस्म के टेम्परेचर को ना देखने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से यूज करना है, यूज करते टाइम किस तरह से एहतियात रखना है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर किसको कहते हैं, टेम्परेचर किसको कहते हैं, इस तरह से हॉट या कोल्ड किसको कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। हीट क्या है इसके बारे में, तो घर पे और अच्छे से इन चीजों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है।